ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। फ्राइडे 1 जनवरी से मैं इंटरमीडिएट लॉ की नई क्लासेस लेने जा रहा हूँ और मैं उसको लेके बहुत एक्साइटेड भी हूँ बिकॉज काफ़ी लंबे समय बाद अब मैं एक नया क्लासेस क्रिएट करूँगा, नए बैचेस रिकॉर्ड करूँगा, तो उसको लेके मैं एक्साइटेड हूँ। तो उसी के सिलसिले में आई वॉन्ट टू डिस्कस फ्यू थिंग्स विद यू। मैं अभी जो स्टार्ट होगा मतलब फॉर अराउंड 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, इंटरमीडिएट लॉ और इंटरमीडिएट ऑडिट, इन दो सब्जेक्ट्स में मेरा पूरा फोकस रहेगा और इन दो की क्लासेस मैं क्रिएट करूँगा। फाइनल की उसके बाद होगी, ठीक है, फाइनल की आफ्टर दैट होगी अराउंड आई थिंक फाइनल जून जुलाई के आसपास पूरा न्यू क्लासेस आई विल बी एबल टू टेक, पर फाइनल को लेने में भी 3 से 4 महीने लगेंगे। नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस इंटरमीडिएट लॉ क्लासेस जो मैं भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ? पहली बात तो न्यू बैच, न्यू क्लासेस मीन्स न्यू बुक्स। जब तक बुक का अंदर का कंटेंट चेंज नहीं होगा, बुक पूरी चेंज नहीं होगी, बुक पूरी अपडेट नहीं होगी, तब तक न्यू क्लास का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई हैव अपडेटेड द बुक्स। एक क्विक पिक इज़ देयर ऑन द बोर्ड फॉर यू टू सी। ये आई विल बी गिविंग यू 2 बुक्स फॉर इंटरमीडिएट लॉ। एक थ्योरी मैट है कंप्लीट एग्जॉस्टिव और एक क्वेश्चन आंसर मैट है। ज़्यादा नंबर ऑफ बुक्स करने से कोई फ़ायदा नहीं होता बिकॉज उससे क्या होता है कि हम लोग को लगता है ओ बाबा कितना पढ़ना है, 5 बुक 10 बुक, ऐसा नहीं है। 2 बुक्स इज सफिशिएंट, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो हाँ, लगता है कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। ऊपर से व्हाट आई हैव डन इज कि एक बुक में कंप्लीट सारे चैप्टर्स की थियोरी वगैरह सब डाल दी एंड दूसरा बुक इज क्वेश्चन आंसर्स। तो पढ़ते वक्त क्या होता है ना, एक कॉम्पैक्टनेस आ जाता है हम लोग के अंदर कि ओके यही तो मेन थ्योरी बुक है, यही तो मेरे को पढ़ना है, इसी को तो मेरे को विजय हासिल करना है और मेरा सब कुछ हो जाएगा। और क्वेश्चन आंसर क्या होता है, एक सप्लीमेंट्री मटेरियल की तरह लगता है फिर। तो एक बुक से क्या होता है ना, एक कॉम्पैक्ट वाला फीलिंग आता है, पूरा कंट्रोल आ जाता है सिलेबस के ऊपर। इट विल बी वेरी एग्जॉस्टिव बट एवरीथिंग इन वन बुक। सो एक कॉम्पैक्ट वाला फीलिंग बेसिकली समझ लो कि मतलब एक मेरे को सॉलिड फीलिंग आ रहा है कि हाँ एक बुक करने से मेरा हो जाएगा, रादर देन डिस्ट्रॉइंग द कंटेंट एंड क्रिएटिंग सेवरल बुक्स। तो एक बुक्स तो नए होते ही हैं। इसके अलावा क्या होगा कि क्लासेस भी पूरी नई होंगी, फुल नई। जैसे मैं आई हैव नेवर एवर प्रोवाइडेड क्लासेस ऑन दिस ऑनलाइन मोड जिसको गूगल ड्राइव वगैरह बोलते हैं, मतलब कभी भी। ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना आई स्टार्टेड इट ऑफ। तो अब पहले जितने भी बैचेस थे they were face to face batches, means the students will be sitting in this room, ठीक है, दिस अ बिग रूम ऑफ 300 कैपेसिटी ऑलमोस्ट। तो इसमें स्टूडेंट्स लोग बैठे रहते थे और फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था एंड देन आई यूज्ड टू रिकॉर्ड क्लासेस। बट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल बी रिकॉर्डिंग क्लासेस डायरेक्टली, आई टू आई कॉन्टैक्ट होगा कैमरा के साथ और स्टूडेंट के साथ। कोई भी स्टूडेंट अगर घर पे लैपटॉप पे या मोबाइल पे दिखेगा तो एकदम उसको एक आई टू आई कॉन्टैक्ट रहेगा, एज इफ आई एम टॉकिंग टू द स्टूडेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, एकदम डायरेक्टली। तो उस तरह का एक फील जो होता है ना वो जोरदार होता है। इवन इन फेस टू फेस क्लास भी क्या होता है, उस तरह का फील नहीं होता बिकॉज क्या होता है कि देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं सबको आंखों में देख के इंडिविजुअली पढ़ा पाऊँ। तो कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को मार्क करके उन्हीं के साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है। जबकि यहाँ क्या होगा कि देयर विल बी डायरेक्ट आई टू आई कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट, कैमरा एकदम वो अपने आप को घर में देखते लगेगा कि सर डायरेक्टली उसको ही पढ़ा रहे हैं। तो वो एक बेनिफिट उसको बिल्कुल रहेगा। सेकेंड, जो फेस टू फेस क्लासेस हुआ करते थे उसमें क्या होता था कि देखो डाउट्स तो बहुत ना के बराबर, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि मैं ऐसा टीचर हूँ कि मैं पढ़ाते हो सारे डाउट्स क्लास के अंदर ही बोलते हुए चलता हूँ। मेरे को खुद ही बहुत सारे डाउट्स होते हैं तो मैं क्लास ही में उसको पढ़ा के भी ख़त्म करता हूँ। बट द थिंग इज़ कि फेस टू फेस में एक इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट के साथ, इधर उधर बात करना, थोड़ा ऑडियंस को एंटरटेनमेंट करना और उस तरह के। बिकॉज स्टूडेंट क्या होता था कि दिन में 4 क्लासेस किया हुआ रहता था, थका हारा भागा दौड़ी किया, तो दे नीडेड एंटरटेनमेंट, पढ़ाई से फोकस कम। अब क्या है कि स्टूडेंट हैज़ ऑल द क्लासेस एट होम, उसको घर में देखना है, तो वो अपने हिसाब से अपना कंसंट्रेशन तय कर सकता है कि उसको किस समय उसका फोकस ज़्यादा है, किस समय उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कब वो कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहता है, तो वो सब कुछ वो डिसाइड कर सकता है। तो फालतू का इंटरेक्शन और टाइम पास की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं ट्रैवल टाइम की वजह से आप थक भी नहीं रहे हो, आप अपने घर में शांति से बैठ के पढ़ रहे हो। तो क्या है कि फालतू का एंटरटेनमेंट कम होगा, कंटेंट इटसेल्फ एंटरटेनमेंट लगेगा। देखो हम लोग तो सीए पढ़ना चाहते हैं या सीएस या सीएम में, तो कंटेंट ही तो सब कुछ है ना भाई। कंटेंट ही इतना अच्छा लगना चाहिए तुमको, नॉलेज इतनी अच्छी लगनी चाहिए, इतनी सुपर लगनी चाहिए कि उसी में तुम खो जाओ एकदम। तुमको एक एक बात समझ में आ रहा है, तुम पूरे नॉलेज में बह रहे हो एकदम। वो अपने आप में तुमको एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्लेजर प्रोवाइड करेगा। तो फालतू एंटरटेनमेंट कम होके हम लोग क्लास की बातें ज़्यादा करेंगे। इससे होपफुली क्या होगा कि मेरे क्लास का ड्यूरेशन भी थोड़ा सा 15-20 मिनट से कम हो जाएगा, जो कि अच्छा ही है। अगर आप घर पे बैठ के देखते हो तो थोड़ी छोटी ड्यूरेशन की क्लास होती है तो थोड़ा एक शांति और रिलीफ मिलता है। तो कंप्लीटली न्यू क्लासेस रिकॉर्ड होंगी। प्लस चेंजेस तो आए हैं, ICAI हैज़ कम आउट विथ न्यू स्टडी मटेरियल। ICAI का स्टडी मटेरियल हैज़ बीन रिवाइज्ड, हैज़ बीन चेंज्ड। तो अभी क्या हुआ कि आई हैव इंक्लूडेड ऑल दोज चेंजेस
इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जो भी एक्स्ट्रा कुछ है कि यार ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है, या टेस्ट नॉलेज में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एवरीथिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द बुक, ताकि अगर आप मेरे से यहाँ पे क्लासेस पढ़ रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, तो अलग से आपको कोई बुक नहीं देखना, इवन आपको इंस्टीट्यूट का बुक भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो सब कुछ यहाँ कवर्ड है। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट की बुक से एक कदम आगे, इंस्टीट्यूट की बुक में कई जगह पे क्या है, मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, इनएक्यूरेसीज है, गलत आंसर भी है, और मैं प्रूफ करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा अभी, तो शायद यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम, इवन इफ आई गिव यू एन एग्जांपल। तो क्या है कि वो सब भी मैंने उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया कि भाई ये देखो इंस्टीट्यूट ने ये आंसर जो दिया है, ये रहा उनका आंसर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो तुमको सी इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी मिल गया, प्लस उसका जो राइट वर्जन है वो भी तुमको मिल गया संग संगी, ठीक है। तो ये अपने आप में पूरा एग्जॉस्टिव रहेगा। दूसरा चेंज, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आ चुका, तो उसके सेक्शंस नोटिफाई होने बाकी हैं, पर फिर भी हम लोग वो भी सेक्शन के अंदर ही इंक्लूड करके उसको भी स्टडी करते चलेंगे, सो दैट वी आर मोर अपडेटेड। कल को अगर नहीं आता तो अच्छी बात है, पर अपडेटेड होने में तो कोई बुराई नहीं है ना। दिस बैच जो मैं लेने जा रहा हूँ इंटरमीडिएट लॉ का और ऑडिट का, इट विल बी फॉर 2 टर्म्स, नवंबर 2021 एंड मई 2022। ये 2 टर्म्स के लिए रहेगा, नवंबर 21 और मई 22 के लिए, पूरा उसी के एंगल से पूरा ये डिज़ाइन किया हुआ रहेगा। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू द बुक्स। ये पहली बुक है, ये थियरी बुक है, ठीक है, CA में CS के लिए। इधर इट कंटेन्स दीज चैप्टर्स, कंपनी लॉ 1 to 148 एंड देन द अदर लॉ का 4 चैप्टर्स जो होता है वही है। आई एम कॉलिंग इट वॉल्यूम 1 थ्योरी मैट, ठीक है। इट कंटेन्स दिस कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट एज वेल एज ICI अपडेटेड मटेरियल पूरा इसमें। The second book is called Q&A book, question and answer book, which includes MCQs also. Although CA Institute ने अपने नए स्टडी मटेरियल में MCQ हटा दिया है, पर फिर भी हम लोग रखना चाहते हैं कि सेफ्टी साइड में वो भी पढ़ लें तो बेहतर रहेगा, ओके। क्योंकि अभी तक इंस्टीट्यूट ने ऐसा तो बोला नहीं कि नहीं पूछेगा MCQ, तो प्रिपेयर करने में कोई बुराई नहीं है। अब क्वेश्चन आंसर मैट जो आप देख रहे हो ना, इसको मैंने नाम तो दिया वॉल्यूम 2 Q&A मैट, और ये बहुत खास है। खास किस लिए? देखो इधर चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे इसमें, और हर क्वेश्चन एक, सपोज देयर इज अ केस स्टडी ऑफ 5 लाइंस, तो वो केस स्टडी का एक लाइन में जिस्ट क्या है वो ऊपर हेडिंग में रहेगा। तो तुम जस्ट इमेजिन करो, पढ़ते हो तो कितना सॉलिड लगेगा। क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, आंसर तो है ही, सॉल्व है, और क्वेश्चन का भी जो समरी वो एक लाइन में ऊपर लिखा हुआ है। तो भाई क्वेश्चन पढ़ते हो तुम समझ गए कि ओके दिस इज द अल्टीमेट क्वेश्चन दे वांट टू आस्क मी। तो एकदम फास्ट रिवीजन भी होगा उस तरह से। प्लस क्या हुआ है, हर चैप्टर के बिगिनिंग में मैंने क्वेश्चन आंसर का एक समरी शीट बना दिया है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, कौन कौन से क्वेश्चन है, किस सेक्शन के ऊपर है, किस टॉपिक के ऊपर है, वो मैंने हर चैप्टर के बिगिनिंग में बना दिया है, ताकि रिवीजन करते तरह दिखे अपने को कि भाई अपना इतना क्वेश्चन अपने को पढ़ना है, और वो इस मैटर पे बेस्ड है। क्वेश्चन आंसर आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज not only they help us in exam, but they actually also give us examples of the section। क्योंकि भाई लॉ के अंदर तो कानून बनाने वालों ने कोई एग्जाम्पल तो डाला नहीं, तो वी नीड एग्जाम्पल्स। तो क्वेश्चन आंसर ऑल्सो सर्व एज एग्जाम्पल्स साइड बाई साइड, तो वो पूरा है फुल सॉल्व रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन आई टीच मैं दोनों को ही पूरा इनकॉर्पोरेट करके एक साथ ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यही है कि मैं एक क्विक पिक देना चाहता था। न्यू क्लासेस आने वाली इंटरमीडिएट लॉ की बहुत जल्दी 1 जनवरी से मैं पढ़ाना चालू करूँगा। और क्या होगा कि क्लास के अंदर जो भी मेरे स्निपेट्स रहेंगे, कोई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मैंने डिस्कस किए हैं, उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और स्निपेट्स को मैं कॉन्स्टेंटली यूट्यूब पे पोस्ट करता रहूँगा। मैंने बोला था कि इस टाइम पे एज अ टीचर आई एम प्रोएक्टिव। मुझे 3 चीज़ों पे मेरा मेन फोकस है। नंबर 1 क्रिएटिंग न्यू क्लासेस, न्यू कंटेंट, न्यू बुक्स, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सेकंड, आई विल बी एक्टिव ऑन यूट्यूब। देखो यूट्यूब में फालतू की भंकसबाजी मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, इसीलिए मैं डेली यूट्यूब में नहीं डालता। जब मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग विच आई नीड टू टेल माई स्टूडेंट्स और माई ऑडियंस, तब मैं आके कम्युनिकेट करूँगा। तो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे जो अच्छे अच्छे मुझे लगेंगे वो मैं पोस्ट करता ही रहूँगा यूट्यूब पे। तो तुम टच में बने रहोगे चैनल पे, तो चलते फिरते तुम्हारी बहुत सारी पढ़ाई ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा थर्ड, मैं ईमेल पे भी बहुत एक्टिव रहता हूँ। स्टूडेंट्स को आई प्रोवाइड एन ईमेल आईडी जिससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो जो भी क्वेश्चन आता है मैं उसका रिप्लाई करता ही हूँ। प्लस क्या होता है कि आई हैव ऑल द स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर्स इन माई मोबाइल एज वेल एज ऑफिस मोबाइल। तो जब भी कोई स्टूडेंट कॉल करता है तो उसका नाम सेव्ड है, मैं बात कर सकता हूँ। और कई बार तो क्या होता है कि ईमेल का जो क्वेश्चन आंसर होता है, तो वो मेरे लिए अगर ईमेल पे समझाना मुश्किल होता है तो मैं स्टूडेंट को डायरेक्टली कॉल करके फ़ोन पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो मेरा स्टूडेंट के साथ फ़ोन पे भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है। हाँ, कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि भाई आज मैं व्हाट्सएप पे आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, आप ईमेल कर दो, मैं ईमेल पे जवाब दे दूंगा। दैट इज़ ऑब्वियसली पॉसिबल, ठीक है।
तो वो सब तो अपना टच बना ही रहता है। ओके, सो दैट वाज ऑल। आज इंटरमीडिएट लॉ की मैं बुक्स दिखाया हूँ, ठीक है, वो पाइपलाइन में भी है। मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो आई विल शो यू इंटर ऑडिट का बुक्स ऑल्सो। इंटर ऑडिट का भी नया बुक्स है, एकदम पूरा बन रहा है, एकदम हैवी कंटेंट के साथ, पूरा न्यू स्टडी मटेरियल के हिसाब से। तो वो भी आई विल शो अ स्निपेट ऑफ इट टू यू कि कैसा है बुक्स बना है एकदम देखने में। बुक्स बहुत ज़रूरी होती है, अगर बुक सही है ना तो क्लास और निखर के आता है, कंटेंट और निखर के आता है। हमें एग्जॉस्टिवली पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, यही हमारा टारगेट है। थैंक यू।